Hey, good morning, friends. I hope you all are doing very good. As you know, friends, I am making a complete package of ISO 27001, and after that, I will make many more videos on, I can say, cyber securities, hackings, plus ITIL basics, and whatever the interview questions belongs to cyber security domain. I will definitely make all those videos for you for particular getting the simplest concept for you. So here I have written question number 20. So before question number 20, if you miss anything, kindly go and check in the links provided under the description level so that you cannot miss whatever the videos till now I have made. So let's begin from question number 20. So in this series, I have make a basic questionnaires like what is impact, severity, and priority, because the particular person who is taking in interview is assuming that is you actually aware such kind of basic concepts like severity, priority, and impact, and its differences. So let's begin from severity. What is severity? In simple language, I can say that any kind of potential of bug in any kind of software, I can say the level of harmness in any kind of software or प्रोडक्ट कम्स अंडर द सेवरिटी पार्ट। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने एक एबीसी एक सॉल्यूशन है मेरा, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब मेरा कंपनी है, लेट सपोज। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मैंने एक अपना पोर्टल बनाया है, उसमें मैंने एक लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन भी है और उसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स भी है, राइट। सो आई कैन से अगर मेरा लॉगिन पासवर्ड नहीं काम कर रहा है, अगर मेरा क्रेडेंशियल नहीं ले रहा है और ये एक बग है मेरे सॉफ्टवेयर में, सो दिस कम्स अंडर द हाई सेवरिटी, बिकॉज if login password is not working at all, then user is not capable to do any kind of operations under that portal. तो मेरा जो परफॉर्मेंस लेवल वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो ऐसे सिनेरियो में मेरा जो बग का जो पोटेंशियल है दैट इज वेरी वेरी हाई, सो दिस कीप्स अंडर द हाई सेवेरिटी ऑफ दिस इश्यूज। अगर ये मेरा हाई सेवरिटी है, तो फिर मेरा मीडियम सेवरिटी क्या है? मीडियम सेवरिटी मतलब हाई सेवरिटी से -1 होगा। जैसे in medium severity, if any kind of particular module is not working, as I said earlier, i had made I had made multiple modules in my portal. सो अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल अगर नहीं काम कर रहा है, तो जिसके कारण जो है यूजर ऑपरेशन मतलब पूरा ऑपरेट तो कर पा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर मॉड्यूल तो उसका 50% इम्पैक्ट ही हो रहा है, और वो बाकी का काम तो अपने पोर्टल से हो पा रहा है ना, कर पा रहा है। सो सच टाइप ऑफ सेवरिटी कम्स अंडर द मीडियम वन। व्हाट इज लो वन देन? Low severity means any kind of performance reports which is particular, I mean, the reports user is creating issues, right? रिपोर्ट को पुल आउट करने में, रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने में हमें पोर्टल से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हमारा लो सेवरिटी होगा। वाई लो? अब लो इसीलिए बिकॉज अगर अगर अभी हमें हमारा रिपोर्ट पुल करने में इश्यूज है, तो हम कुछ सर्टेन अप्रूवल के साथ में उस रिपोर्ट को हम डिले भी शेयर कर सकते हैं, या डिले हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेवरिटी, आई मीन हाई सेवरिटी, मीडियम सेवरिटी एंड लो सेवरिटी। What is priority? Here we can do our functionality in sequence manner, means high impact work we will do first and then so on. हमने अपना जो फंक्शनैलिटी वर्क है उसको हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है। जैसे जो जो वर्क हमारा हाई इम्पैक्ट बनाएगा उसको हम पहले करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर मैं इसको सेवरिटी से कंपेयर करूं, तो हाई सेवरिटी को हम लोग मतलब सबसे पहले रखेंगे, है ना।
और मीडियम वाले को हम लोग मतलब सेकेंड में रखेंगे और थर्ड वाले को हम लोग नेक्स्ट में रखेंगे. सो प्रायोरिटी इज समवेयर रिलेटेड विथ सेवेरिटी लेवल. व्हाट इज इम्पैक्ट? As we can see in a previous example and easily calculate the impact of organization, right? हमने जैसे severity आपको define किया, so on that basis we can easily calculate the impact कि हमारा किस scenario में impact ज़्यादा हो रहा है. So ऐसे scenario में हम क्या करेंगे, लॉगिन पासवर्ड वाला हम सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेंगे बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. सो दीज टर्मिनोलॉजीज प्रायोरिटी, सेवेरिटी एंड इम्पैक्ट इज रिलेटेड बिटवीन ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज? हमारा लायबिलिटीज होता है जो हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल होता है. जैसे हम कोई भी अगर हम अपना घर परचेज करते हैं, कार मतलब लेते हैं, जो हमारा एक टाइम के बाद हमारे लिए यूजलेस हो जाता है. यहाँ पे यूजलेस का मतलब है, मतलब परचेजिंग ऑफ हाउस वैसे यूज है. आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव नॉट टू, आई मीन बाई एनी काइंड ऑफ हाउसेज, नो. आई एम नॉट, मैं आपको ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन एक टाइम बाद आपको हाउस को रेनोवेट ही करवाना पड़ेगा. सो ये हमारे लिए मतलब हमें उसमें पैसा बार बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और कार जैसे एक टाइम बाद हमारी मतलब कार भी हमारे लिए डंप हो जाएगी. सो माई कंसेप्ट इज दैट लाइबिलिटी मीन्स नॉन प्रॉफिटेबल और हमारा एसेट्स मीन्स जो हमें कहीं ना कहीं से मतलब प्रॉफिट pull out करके दे, like any kind of investments. So this is the basic difference between these two. Come to the question number 22. What is NIST and ISO and its differences? NIST हमारा US based एक नॉन रेगुलेटरी एजेंसी है जो इसका काम होता है पर्टिकुलर वॉलंटरी फ्रेमवर्क्स को बनाना. व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? हम लोग फ्रेमवर्क को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप हम मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप आई कैन से बिल्ड करना. जैसे आई कैन से मैं एक कंपनी बना रहा हूँ तो उस कंपनी के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाऊंगा जो मेरे जो मतलब मुझे हेल्प करेगा कि मेरी कंपनी को स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप कैसे करना है. सो स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप इज नथिंग बट आवर फ्रेमवर्क. सो निस्ट का काम होता है कि ये बेसिकली टू रिड्यूस द साइबर रिस्क to critical infrastructures and help organizations build, strength and manage their cyber security programs. जबकि आईएसओ का रोल होता है ये ओनली एंड ओनली रिस्क पार्ट पर ही फोकस करता है, राइट. और सेकंड डिफरेंस है कि आईएसओ हमारा एक मतलब अ काइंड ऑफ मैंडेटरी एजेंसी है. अगर आपको कहीं पर भी मार्केट में मतलब आपको डील्स करना है, सो सामने वाली जो पार्टी है दैट इज ऑलवेज आस्क दैट इज दिस प्रोडक्ट इज आईएसओ सर्टिफाइड और नॉट. बट इन टर्म्स ऑफ निस्ट नो वन इज सेइंग दैट क्या आप निस्ट सर्टिफाइड हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन निस्ट एंड आईएसओ. जो 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 हमारा निस्ट है दैट इज मोर टेक्निकल, जो हमें साइबर सिक्योरिटी अटैक से बचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करने के लिए जो रेगुलेटरी बनाई हुई है दैट इज कम्स अंडर निस्ट. दिस इज नॉट मैंडेटरी. बट आईएसओ जो है, आईएसओ हमें रिस्क से कैसे पुल आउट करना है ये हमें बताता है. You can also see here ISO 27001 is less technical and more focused for organization for all shapes and sizes. So friends, this is a small session of such kind of questions. Apart from this, I will make further more videos on this. Uh, Thanks for watching. Kindly subscribe and hit the bell icons.